क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी मुस्कान के बदले आपको दुनिया की सारी दौलत मिल जाए, तो क्या ये सौदा फायदे का होगा? आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो अपनी मुस्कान बेचकर दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन गया। आपका डियर लिसनर्स, हमारे चैनल पर स्वागत है, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। आज हम बात करेंगे मूवी द लेजेंड ऑफ टिम थेलर की। टिम थेलर नाम का एक बच्चा था जिसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान खिली रहती थी। जब वो स्कूल में फोटो खिंचवाते वक्त हंसने लगता, तो पूरी क्लास हंसने लगती। प्रिंसिपल की मूंछों को देखकर उसकी हंसी और भी तेज हो जाती। मगर इस खुशमिजाज बच्चे की जिंदगी में गम की एक गहरी परछाई थी। उसकी माँ का बचपन में ही देहांत हो गया था। टिम के पिता मेहनत मजदूरी करके घर चलाते थे। गरीबी के बावजूद उनकी कोशिश रहती कि टिम को कोई कमी महसूस न हो। एडा नाम की एक बच्ची टिम की सबसे अच्छी दोस्त थी। वो लंगड़ेपन के साथ चलती थी, लेकिन टिम के साथ रहते वक्त उसके चेहरे पर भी खुशी झलकती थी। दोनों अक्सर साथ फिल्म्स देखने जाते। टिम और उसके पिता हॉर्स रेसिंग देखने जाया करते और बैटिंग भी करते। एक दिन जब वो हारकर लौट रहे थे, तो टिम के पिता ने बताया कि वो कभी ग्रैंड होटल के बॉस हुआ करते थे। फिर एक दिन उनके पिता की दूसरी शादी हो गई। टिम को एक सौतेली माँ और अरविंद नाम का सौतेला भाई मिला। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन जल्द ही उनका व्यवहार टिम के साथ बुरा हो गया। उन्होंने टिम की माँ का दिया हुआ आखिरी तोहफा भी तोड़ दिया। फिर भी टिम की सौतेली माँ ने उसे माफी मांगने को कहा। जब एडा ने टिम के चेहरे की चोट के बारे में पूछा, तो उसने झूठ बोला कि वो अलमारी से टकरा गया था। एक फिल्म देखते वक्त टिम की हंसी देखकर पूरे थिएटर के लोग हंसने लगे। अगले दिन हॉर्स रेस में टिम और उसके पिता की बैटिंग जीत गई। तभी एक काले चश्मे वाले आदमी से उनकी टक्कर हुई, लेकिन टिम कहाँ जानता था कि ये उसके पिता का आखिरी दिन था। एक भयानक हादसे में टिम के पिता की बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान मौत हो गई। उसकी सौतेली माँ को कोई गम नहीं था। उन्होंने अपने पति के लिए रंग का ताबूत तक नहीं लिया। टिम अपमान सहकर रोता हुआ वहां से भागा। हॉर्स रेसिंग वाली जगह अपने पिता को याद करते हुए उसे 5 सेंट का एक सिक्का मिला। तभी वो काले चश्मे वाला आदमी उसके सामने आया और अपना परिचय टिम के पिता के फ्रेंड के रूप में दिया। उसने टिम को वेस्टविंड नाम के हॉर्स पर बेट लगाने को कहा। वेस्टविंड जीत गया और टिम की अच्छी कमाई हुई। खुश होकर टिम अपने पिता के लिए एक रंग का ताबूत खरीदने गया, लेकिन 2 चोरों ने जादू दिखाकर उसे ठग लिया। बैरन नाम के उस आदमी ने टिम को कुछ पैसे उधार दिए और अगले दिन रेस के टाइम मिलने को कहा। अगली सुबह टिम की सौतेली माँ ने उसे केक लाने भेजा। एडा की बेकरी में उसका बहुत उधार हो चुका था। उसकी माँ ने कहा कि वो तब तक कोई केक नहीं देगी जब तक टिम पहले पैसे नहीं चुकाता। टिम वहीं बेंच पर बैरन का इंतजार करने लगा। नींद में उन 2 चोरों ने उसका सिक्का देख लिया। जब बैरन आया, तो टिम के पास बैटिंग के लिए पैसे ही नहीं थे। तब बैरन ने एक अजीब सी डील की। वो टिम की हंसी खरीद लेगा और बदले में आज के बाद टिम जो भी बेट लगाएगा वो उसे जीत जाएगा। बेचारा टिम इस डील की रियलिटी नहीं समझता था। उसने बिना सोचे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया। साइन करते ही उसके चेहरे की मुस्कान एकदम गायब हो गई। अब बैरन टिम की हंसी का मालिक था। बैरन अपने ऑफिस पहुंचा, जहां वो 2 चोर भी थे। असल में ये बैरन के ही आदमी थे। बैरन ने मैजिक से उन्हें चूहों में बदल दिया ताकि वो टिम पर नजर रख सकें। फिर बेट जीतकर टिम ने बेकरी का उधार चुकाया और एडा को फिल्म दिखाने ले गया। इतनी मजेदार फिल्म होने के बावजूद टिम एक बार भी नहीं हंसा। जब एडा ने पैसों के बारे में पूछा, तो टिम ने कहा कि उसने किसी को लूटकर पैसे लिए हैं। उसका बिना हंसी वाला चेहरा देखकर एडा को यकीन हो गया और वो घबराकर भाग गई। बेकरी जाकर एडा ने अपनी माँ को ये बात बताई, जो पास बैठी एक औरत ने सुन ली और पूरे नेबरहुड में अफवाह फैला दी कि टिम ने किसी को मारकर लूटा है। बाद में टिम की सौतेली माँ को भी पता चल गया। जब टिम घर लौटा, तो अरविंद ने उसकी जेब से पैसे निकाल लिए और उसकी सौतेली माँ उसे मारने लगी। लेकिन एडा की माँ ने आकर सच बताया कि टिम बेगुनाह है। टिम को एहसास हुआ कि एडा ने अफवाह फैलाई है। उसने सबको बताया कि उसने बैटिंग से पैसे जीते हैं, जिसकी रिसीट भी उसके पास थी। अगले दिन उसकी सौतेली माँ और अरविंद उसे हॉर्स रेसिंग देखने ले गए। वो देखना चाहते थे कि टिम की प्रिडिक्शन सच होती है या नहीं। टिम की वजह से पहले तो वो बेट जीत गए, लेकिन लालच में आकर उसकी माँ ने तीसरी बेट में सारे जीते हुए पैसे लगा दिए। टिम ने हलाली नाम के हॉर्स पर बेट लगवाया। वो 4th आया,
जिससे सौतेली माँ गुस्से से आग बबूला हो गई। लेकिन तभी अनाउंसमेंट हुई कि पहले 3 हॉर्सेस डिस्क्वालीफाई हो गए हैं और हलाली ही असली विनर है। फिर टिम ग्रैंड होटल गया, जहां उसकी मुलाकात क्रैशमीर नाम के आदमी से हुई। टिम ने उससे पूछा कि क्या वो काम के बदले होटल में रह सकता है। क्रैशमीर ने साफ मना करके उसे घर जाने को कहा। तभी टिम ने उससे बेट लगाई कि उसे होटल में नौकरी जरूर मिलेगी। उसी वक्त होटल की मैनेजर ने क्रैशमीर से कहा कि उसे लिफ्ट में सामान ले जाने के लिए एक बच्चे की जरूरत है। क्रैशमीर ने तुरंत टिम का नाम दिया। अगले दिन टिम की मुलाकात एडा से हुई, लेकिन एडा ने उससे कुछ नहीं कहा। दोनों बिना एक शब्द बोले अपने रास्ते चले गए। एडा रोती हुई घर लौटी तो देखा कि बैरन पहले से ही वहां मौजूद था और उसकी माँ बेहोश थी। बैरन ने एडा को बहकाने की कोशिश की कि टिम उसकी डिसेबल्ड लेग्स की वजह से उससे दूरी बना रहा है। वहीं टिम ने एक मूर्तिकार से बेट लगाई कि उसके पिता की कब्र पर मूर्ति है। मूर्तिकार जानता था कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि टिम बेट हार नहीं सकता, इसलिए वहां मूर्ति भी आ गई। अब टिम को सिर्फ अपनी हंसी वापस चाहिए थी। वो रेस ट्रैक पर बैरन को खोजने गया, लेकिन उसे अंदर नहीं जाने दिया क्योंकि उसने वहां बहुत पैसा जीत लिया था। निराश होकर होटल लौटकर उसने देखा कि क्लीनिंग लेडी 2 चूहों को मारने जा रही थी। टिम ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन चूहों को मारने के बजाय आजाद कर दिया। इससे उन चूहों का दिल पिघल गया। टिम अकेला बैठा अपनी हंसी के ख्यालों में खोया था। अचानक उसे याद आया कि डील के मुताबिक अगर वो कोई बेट हार जाए तो उसे अपनी हंसी वापस मिल जाएगी। उसने क्रैशमीर से बेट लगाई कि बैरन अगले दिन होटल आएगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ। जब टिम ने बैरन से अपनी हंसी मांगी तो उसने साफ मना कर दिया। बैरन ने अपना चश्मा उतारा और टिम ने उसकी आंखें देखीं, जो उसे पहचानी लगी। फिर उसने क्रैशमीर से बेट लगाई कि आज केक्स आडा की बेकरी से आएंगे। मैनेजर ने टिम को शहर की सबसे बेहतरीन बेकरी से केक लाने को कहा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एडा के चेहरे पर बैरन की आंखें थीं। उसने एडा से बेट लगाने की कोशिश की कि बैरन उसकी आंखें लौटा देगा। एडा भी मान गई और पलक झपकते ही उसकी आंखें पहले जैसी हो गईं। बैरन की आंखें अचानक जलने लगीं। उसने तुरंत काले चश्मे लगाए और वहां से भाग गया। जब टिम होटल लौटा तो क्रैशमीर को उसकी एबिलिटी पर यकीन हो गया। टिम ने उसे बैरन वाले डील के बारे में बताया। क्रैशमीर ने उसकी हेल्प करने का फैसला किया। फिर उसने टिम से बेट लगाई कि क्या वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है। अचानक कुछ लोग होटल में आए और टिम को लेकर चले गए। उनका कहना था कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी ने अपनी पूरी संपत्ति टिम के नाम कर दी है। उसकी हवेली में टिम की मुलाकात बैरन से हुई, जो असल में सबसे अमीर आदमी का ट्विन ब्रदर था। उसके कहने पर बैरन ने टिम को उसकी हंसी लौटा दी, लेकिन सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए, ताकि न्यूज़पेपर के लिए फोटो खींच सके। बैरन ने उसे बताया कि दुनिया के सारे बुरे कामों के पीछे उसका हाथ है। जब जब टिम की बेट जीतती है, उसकी आत्मा का एक हिस्सा मर जाता है। टिम की अमीरी की खबर सुनकर उसकी सौतेली माँ और अरविन उससे मिलने आए, लेकिन अब तक टिम का दिल पत्थर हो चुका था। उसने गुस्से में उन्हें हवेली से बाहर निकलवा दिया। बैरन ने कहा कि अब टिम की मौजूदगी एडा और क्रैशमीर के लिए खतरनाक हो सकती है। एडा ने न्यूज़पेपर में टिम की खबर देखी तो उसे चिंता हुई। वो बैरन की हवेली में उससे मिलने पहुंची। टिम ने कहा कि एडा को उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि अब वो सेम हालात में नहीं रहते। ये सुनकर एडा का दिल टूट गया। बाद में उन चूहों से पता चला कि टिम के पिता का मर्डर बैरन ने ही किया था। अब वो बैरन के खिलाफ जाकर टिम की हेल्प करना चाहते थे। फिर पूरे शहर में टिम थेलर के नाम पर हॉर्स रेसेस के पोस्टर्स लग गए। एडा ने क्रैशमीर से मिलकर सब कुछ जाना। उन दोनों ने मिलकर टिम की हंसी वापस दिलाने का फैसला किया। अगले संडे बैरन और टिम हॉर्स रेस में पहुंचे। एडा मिलने की कोशिश कर रही थी तो उन चूहों ने उसे रोक दिया। जब पता चला कि वो टिम की दोस्त है तो उन्होंने एडा की हेल्प करने का फैसला किया। वो बैरन से झूठ कहकर टिम को नीचे एडा और क्रैशमीर के पास ले आए। एडा ने टिम को बेट लगाने को कहा कि वो कभी नहीं हंस सकता, लेकिन टिम ने बेट लगाने से मना कर दिया। उसने कहा कि उसे अब मुस्कान की कोई जरूरत नहीं। बैरन को शक हो गया और वो टिम को खोजने लगा। एडा और क्रैशमीर अभी भी टिम को मनाने में नाकाम रहे। तभी एडा ने एक बेहुदा सा जोक सुनाया और अचानक टिम के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। अब उसकी आंखों से बैरन का लगाया हुआ पर्दा हट चुका था। फिर एडा ने उसका हाथ थामा और बेट लगाई कि वो कभी नहीं हंस सकता। उसी वक्त बैरन वहां आ गया, लेकिन टिम ने एडा की बेट मंजूर कर ली
आखिरकार ताकत और पैसे के सामने फ्रेंडशिप और मुस्कान की जीत हुई। अब टिम फिर से हंसने लगा था। जैसे ही वो बाहर निकले, उन्होंने देखा कि बैरन एक बेहद बुजुर्ग आदमी में बदल गया है। गायब होने से पहले उसने अपने चोरों को फिर से चूहों में बदल दिया, लेकिन टिम ने वादा किया कि वो हमेशा उन चूहों का ख्याल रखेगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीजें वो होती हैं जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। हमारी मुस्कान, हमारी खुशी, हमारे रिश्ते, ये सब अनमोल हैं। जब हम मटेरियल सक्सेस के चक्कर में अपनी आत्मा को खो देते हैं, तो सब कुछ पाकर भी हम खुद को खो देते हैं। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं, पैसा, सक्सेस, स्टेटस। और इस भाग दौड़ में हम अक्सर अपनी सबसे कीमती चीजों को पीछे छोड़ देते हैं। अपनी हंसी, अपने परिवार के साथ बिताया हुआ वक्त, अपने दोस्तों का साथ। हम सोचते हैं कि जब हम अमीर बन जाएंगे तब हम खुश रहेंगे, लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि खुशी खरीदी नहीं जा सकती। असली दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि उन पलों में होती है जब हम दिल खोलकर हंसते हैं। बैरन आज भी हमारे आसपास मौजूद है, अलग अलग शक्लों में। वो हमें लालच देता है, हमें ये यकीन दिलाता है कि चीजें हमें खुशी देंगी, लेकिन हमें टिम की तरह ये याद रखना होगा कि हमारी आत्मा, हमारी मुस्कान, हमारी इंसानियत किसी भी सौदे से परे है। माय डियर लिसनर्स, मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को हाइप करके हमारे चैनल को अपना प्यारा सा सपोर्ट जरूर दीजिएगा। टिल देन, गुड बाय।